हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 87 को। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की कौन है ये नहीं पता होता अभी। उसके बाद सीन चेंज होता है और प्रोफेसर सीरीज की लैब दिखाते हैं और हम देखते हैं कि ऐश, गो, क्लोई कहीं जा रहे हैं और प्रोफेसर सीरीज उन्हें बाय बाय कर रहे हैं और बोल रहे हैं गुड लक जाओ। पर ऐश को देखकर लग नहीं रहा कि उसका मन है वहां जाने का, पर फिर भी वो जा रहा है। रास्ते में जाते टाइम तब भी ऐश उदास ही था, उसका अब भी मन नहीं है जाने का, पर वो जा रहा है। तभी वहाँ क्लोई की नजर सामने एक पार्क में पड़ती है। यहाँ पर वो किसी एक लड़की को देखती है और ये शायद वही लड़की है जो एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं। उसके साथ ग्लेसियोन भी होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। तो आप सभी का आज का पोके क्विज है कि ईवी से ग्लेसियोन कब इवॉल्व होती है और कैसे इवॉल्व होती है। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में फीचर किया जाएगा और पिछली वीडियो का आंसर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो एपिसोड पे आते हैं। उसके बाद ऐश और गो क्लोई को आवाज लगाते हैं कि चलो जल्दी। ऐश और गो की नजर उस जगह नहीं पड़ती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐश की पेंटिंग को दिखाते हैं और जो शायद गो ने बनाई है। फिर हमें पता चलता है कि गो और क्लोई ऐश को अपने स्कूल लेके गए हैं और शायद इसी वजह से ही ऐश का मन नहीं था स्कूल जाने का। तभी वहाँ वो लड़की भी आती है जो क्लोई को उस पार्क में दिखी होती है। क्लोई की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। वो लड़की अपने ग्लेसियोन के साथ आती है पर वो सैड होती है। वहाँ टीचर होती है और उस लड़की से कहती है कि इस पोकेमोन को आप क्लास में नहीं ला सकते, इसे आपको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोहारू आती है और उस लड़की से बोलती है चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कहाँ छोड़ना है पोकेमोन को। और क्लोई और वो लड़की रास्ते में आपस में बात कर रहे होते हैं पर वो लड़की उस क्लोई का जवाब कुछ सही से नहीं दे रही होती है। फिर वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पे हमारे पिकाचू, ग्रोकी और ईवी भी होते हैं। तीनों की तीनों ग्लेसियोन को चिपक जाते हैं। ग्लेसियोन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, उन सभी का चिपकना। क्लोई ग्लेसियोन को परेशान होते देखती है और उसके पास जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में वापस आते ही जैसे ही क्लासरूम में आ रहे होते हैं अंदर, तभी वहाँ सारे बच्चे आ जाते हैं और क्लोई के आगे खड़े हो जाते हैं। उसे अंदर आने नहीं पाते, उससे पहले उससे बात करने लगते हैं। इसी बीच ग्लेसियोन भागते हुए स्कूल के अंदर आ जाती है और उसके पीछे पीछे पिकाचू, ग्रोकी और ईवी भी आ जाते हैं। ग्लेसियोन को देखकर लग रहा होता है कि वो सभी बच्चे उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, उस लड़की को डरा रहे हैं। तो इसी वजह से ग्लेसियोन उन सभी पर अटैक कर देती है और सभी को जमा देती है। तभी अचानक वो लड़की पास्ट में चली जाती है और अपने पुराने स्कूल के टाइम को याद कर रही होती है कि वहाँ कुछ बच्चे उसे परेशान किया करते थे, उसे डराते थे। वहाँ भी ग्लेसियोन आके उसे बचाती थी, उन लोगों को जमा देती थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो देखती है कि सभी सामने खड़े हैं। पिकाचू, ग्रोकी, ईवी तीनों मिलकर उस बर्फ को तोड़ देते हैं और सभी को फ्री कर देते हैं। फिर वो लड़की ग्लेसियोन की तरफ से सभी से माफी मांगती है और ऐश, गो और क्लोई बोलते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद प्रोफेसर सीरीज के साथ शायद उस लड़की के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में, एक दूसरे से काफी देर बात करते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और वो लड़की दोबारा क्लासरूम में आ रही होती है। तो वहाँ पे सभी बच्चे उससे डरने लगते हैं ग्लेसियोन की वजह से शायद। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और टीचर के पास आके बैठ जाती है। टीचर और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ऐश, गो, क्लोई भी भागते हुए आ जाते हैं और कुछ बोल रहे होते हैं घबराते हुए, पर वो टीचर इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे उस बारे में उसे पहले ही पता हो। अब वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात की, कुछ पता नहीं चला। फिर लड़की अपने ग्लेसियोन को बाहर बुलाती है और जैसे ही क्लोई उसके पास आती है, कुछ बोलती है, तभी ग्लेसियोन वहाँ गिर जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं ग्लेसियोन को प्रोफेसर सीरीज चेक कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है ना ग्लेसियोन? तो प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। वो लड़की बोलते हैं सही से बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि मैंने ग्लेसियोन को सही से चेक किया, उसकी पूरी बॉडी को चेकअप किया, तो मुझे पता चला कि ग्लेसियोन की बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। जितना ग्लेसियोन की बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए उतना उस बॉडी का टेम्परेचर नहीं है। ऐसा ना हो कि आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए। लड़की ग्लेसियोन के साथ पुरानी यादें याद कर रही होती है और बोलती है कि ग्लेसियोन मुझे प्रोटेक्ट करती थी हमेशा से, क्योंकि मैं खुद डरती थी, मेरी वजह से ग्लेसियोन को ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और वो रोने लगती है। तभी वहाँ उस लड़की के मॉम डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं चलो। फिर वो लड़की बताती है रोते रोते कि मॉम डैड ये सब हो गया है और ये मेरी वजह से हो रहा है, ग्लेसियोन बहुत अच्छी है, ग्लेसियोन मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है, यही सब बात करती है। फिर उसके पेरेंट्स ये सब बात उसकी समझ जाते हैं। उसके बाद ग्लेसियोन को होश आता है और वो लड़की उसके पास आके बैठ जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग स्कूल में आ गए और बाहर खड़े हैं प्लेग्राउंड में, और वो लड़की सभी से माफी मांग रही होती है जो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, और बोलती है हम लोग सभी खेलेंगे आइस पार्क में और एक दूसरे के साथ खेलेंगे, कूदेंगे एक दूसरे के साथ आइस पार्क के अंदर। उसके बाद ऐश और गो कहते हैं हम भी मदद करेंगे आइस पार्क बनाने में। उसके बाद ऐश और गो अपने अपने पोकेमोन बाहर बुलाते हैं। फिर सभी पोकेमोन आइस टाइप अटैक करते हैं और धीरे धीरे उस पार्क को पूरा बर्फीला पार्क बनाने लगते हैं। हर जगह बर्फ होने लगती है। सभी पोकेमोन अपने अपनी आइस अटैक की वजह से पूरे पार्क को फ्रीज कर देते हैं और सभी खेलने लगते हैं उस पूरा आइस पार्क में। उसके बाद उस लड़की पे और ग्लेसियोन पे सीन जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की ग्लेसियोन से जमीन पर आइस बीम अटैक करती और धीरे धीरे जमीन फ्रीज होने लगती है।
इसी बीच ईवी बह जाती है और ग्लेसियन को देख के वो भी आइस बीम अटैक करती है जमीन पर, और दोनों के आइस बीम अटैक से जमीन फ्रीज हो जाती है और आइसक्रीम और वो जगह जैसे आइसक्रीम करते हैं उसकी तरह हो जाती है। सभी बच्चे वहां आ जाते हैं और आइसक्रीम करने लगते हैं और बहुत मजे लेते हैं सभी के सभी। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और क्लोई आती है। क्लोई के हाथ में एक बॉक्स होता है। क्लोई बताती है कि ये उस लड़की ने भेजा है हम सभी के लिए। तो वो लोग उस गिफ्ट को खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें एक छोटी सी बॉल है, उसके अंदर ग्लेसियन बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद उसका भेजा हुआ लेटर भी पढ़ते हैं, उसमें बातें लिखी होती हैं और ये भी पता चलता है कि ग्लेसियन और वो लड़की वहां जाके बैटल करने लगी है दूसरे ट्रेनर्स के साथ में। तो ऐशर को बोलते हैं कि अगली बार जब भी हम मिलेंगे हम भी बैटल करेंगे उस लड़की के साथ। और उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड पूरा खत्म होने के बाद पता चलता है कि जहाँ टीचर, वो लड़की और ऐश और गो और क्लोई जो बात कर रहे थे वो शायद ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि वो स्कूल छोड़ के जा रही है लड़की या उसको ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और स्कूल में। ये सब मुझे बाद में पता चला जब पूरा एपिसोड देखा। तो एपिसोड तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, सब कुछ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर है स्काई अटैक। बहुत से लोगों ने ब्रेव बर्ड भी कहा है। पहले मुझे भी लग रहा था ब्रेव बर्ड है, पर जैसे ही मैंने गूगल पर सर्च किया, कुछ जगह से इंफॉर्मेशन निकाली, तो पता चला कि उस अटैक का नाम स्काई अटैक ही है। क्योंकि बी के हलूचन ने अब तक सिर्फ 6 ही अटैक किए हैं, वो कि ये रहे सारे, और इसमें से कहीं भी उसने ब्रेव बर्ड नहीं किया, सिर्फ स्काई अटैक किया है। बाकी आप भी चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। इस बार कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया, और जिसको भी लगता है कि मेरा आंसर गलत है, तो जिसको भी कोई भी प्रूफ मिले मेरा आंसर गलत साबित करने का, वो नीचे कमेंट में लिंक डाल देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे फीचर कर दूंगा। और जिसने सही आंसर दिया होगा, अगर सही होगा, नेक्स्ट वीडियो में सबको फीचर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना